नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। NH5 की सर्विस लेन आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत ही चर्चित NH5 की यह सर्विस लेन है, पुलिस लाइन के पास है। चर्चित इसलिए है कि करीब 5 से 6 बार अभी तक यहाँ पर धंस चुकी है और इतनी ही बार इसकी रिपेयर का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन हर बार यह गिर जाती है और NHAI के लिए यह एक चुनौती बनी हुई है पिछले लंबे समय से। लेकिन चुनौती बनने का कारण ये भी है कि हर बार जब भी यहाँ का काम शुरू हुआ है रिपेयर का, तो इसको लेकर हर बार ही सवाल खड़े हुए हैं। चाहे इस बार की बात हो या इससे पूर्व, जब बरसात के दिनों में यह पूरा पैच धंस गया था, करीब 5 से 6 फुट गहरी यहाँ पर एक किस्म से हम कह सकते हैं कि खाई बन गई थी। तो NHAI ने जब रिपेयर का काम शुरू किया तो नए सिरे से डंगे का निर्माण नहीं, बल्कि यहीं से ही जिस पॉइंट से हम दिखा रहे हैं, एक पुराने डंगे के साथ समानांतर एक नए डंगे का निर्माण शुरू किया और सड़क को बना दिया। करीब 1 महीना ही इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 1 महीने से या फिर 2 महीने का समय मान ले कि निर्माण कार्य पूरा हुआ था। वाहन भी फ्रिक्वेंटली इस सर्विस लेन पर नहीं चल रहे थे, लेकिन यह धंसनी शुरू होगी, इसमें दरारें पड़नी शुरू होगी और 30 जनवरी को जब हिमाचल प्रदेश सहित सोलन में बारिश हुई तो उसके बाद यह दरारें और गहरी होगी और NHAI के लिए की भी काफ़ी किरकिरी हुई। जिला DC सोलन ने तो उन्हें फटकार भी लगाई कि किस तरह का निर्माण कार्य किया गया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से रिपेयर का काम शुरू हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिपेयर के नाम पर या हम कहें या यह एक महज खानापूर्ति है या फिर लिपापोती ही हो रही है, क्योंकि डंगे का निर्माण इस बार भी कोई नए सिरे से नहीं हो रहा है। जहाँ पुराना डंगा का निर्माण कार्य शुरू किया था वहीं से ही, बल्कि उससे ऊपर से ही, क्योंकि नींव भी आप देख रहे हैं कि जो करीब 2-3 महीने पूर्व जो यहाँ पर डंगा लगाया गया था, नवंबर के महीने में ही यह काम कंप्लीट हुआ था। तो जो डंगा यहाँ पर लगाया गया था वहीं से ही अब नए सिरे से डंगा लगाया जा रहा है उसी पॉइंट से, और पुराना डंगा पहले ही फूल चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जो बीच में यह पार्टीशन दिखाई दे रहा है, यह दरार है जो यहाँ पर डंगे में पड़ी हुई है। ज़मीन यहाँ पर लगातार धंस रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की। ये पूरा एरिया जो है एक सिंक जोन में तब्दील हो चुका है और सिंक जोन ही है। यहाँ पर अब डंगे से काम चलने वाला नहीं है और बार बार अगर इस तरह से ही खानापूर्ति होती रहेगी तो यह सड़क इस पॉइंट पर बार बार धंसती रहेगी और यही स्थिति कुछ इस बार भी बन रही है। जिस तरह की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप लोग समझ भी रहे होंगे कि किस तरह से यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर JCB के माध्यम से जो सड़क धंस रही थी, जो पॉइंट धंस रहे थे, उनको ज़रूर उसकी कटिंग की गई है और यहाँ पर थोड़ा सा भरान करने के बाद फिर से टायरिंग की जाएगी। लेकिन जब तक ये नए सिरे से इसका निर्माण कार्य नहीं होगा या फिर यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं होगा, तो तब तक नहीं लगता कि ये सड़क यहाँ पर टिक पाएगी। यह सर्विस लेन NHAI के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। 6 से 7 बार यहाँ पर सड़क धंस चुकी है और ये 7वीं बार है। और इस बार तो करीब निर्माण कार्य पूरा होने के 2 महीने बाद ही सड़क में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, सड़क ने धंसना शुरू कर दिया था और अब रेस्टोरेशन का काम है यहाँ पर जरूर शुरू हुआ है। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि जो यहाँ पर JCB के माध्यम से जो पटान किया गया है, तो करीब 1 या 2 फुट तक पटान किया गया है। तो इसको एक समतल बनाया जाएगा और उसके बाद टायरिंग की जाएगी। लेकिन इस हिसाब से लगता नहीं कि इस बरसात तक यह सड़क यहाँ पर फिर टिकेगी, क्योंकि जिस तरह से काम यहाँ पर हो रहा है तो उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि इस बार जब दरारें इसमें पड़नी शुरू हुई थी तो हिमाचल प्रदेश में करीब 3 महीने से सूखा पड़ रहा था और जनवरी का महीना था। जनवरी के महीने के प्रारंभ में यहाँ पर दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। नवंबर में इसका काम कंप्लीट हुआ था, तो 1 महीने बाद ही यहाँ पर ज़मीन धंसनी शुरू हो गई और उसके बाद जो दरारें थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी और उसकी वजह से NHAI की कार्य प्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे भी यदि देखा जाए तो परमाणु से लेकर और केतली घाट तक जितना भी 4 लेन का निर्माण कार्य हुआ है
उसको लेकर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कीरतपुर जो मनाली 4 लेन है वो काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। हालांकि इस बार बरसात में नुकसान बहुत हुआ, सवाल उसको लेकर भी खड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम कंपेयर करें चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और चंडीगढ़ से शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो 4 लेन का निर्माण हुआ है और कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग का, तो कीरतपुर मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग सोलन की इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग की तुलना में बहुत ज़्यादा बेहतर है। और सड़क भी अच्छी है, लेवलिंग भी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर तो जो सड़क है NH का लेवल ही सही नहीं है और उसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और जो मोड़ है वो बहुत ज़्यादा तीखे हैं, जिस तरह से पुरानी सड़क के थे उसी तरह के मोड़ रखे गए हैं। और जो निर्माण कार्य हुआ है तो वो इस तरह का हुआ है कि 6-6, 7-7 बार एक पॉइंट पर निर्माण कार्य किए गए हैं, लेकिन सड़क है कि लगातार वहां पर धंस रही है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि रिपेयर के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही नज़र आ रही है। जिस तरह के लग रहा है कि डंगे का निर्माण किया जा रहा है उसी पॉइंट से जहां पर पहले किया गया था और करीब 1 महीने बाद सड़क वहां पर बैठ गई थी। और इस बार भी इस तरह की, और आप देखें कि जो सड़क का ढलान है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। और यह सड़क, ये जो यहाँ की ज़मीन है ये सिंक जोन है, क्योंकि लगातार यहाँ पर ज़मीन जो इस पॉइंट पर है नाले तक यहाँ पर धंस रही है। जो मंदिर है, मंदिर में दरारें पड़ी हुई है, मंदिर के जो प्रांगण है वहाँ पर भी गहरी दरारें हैं। जो यहाँ पर नीचे डंगे लगाए गए हैं वो उनमें दरारें पड़ी हुई है। और बीच में जो मंदिर के लिए सड़क है वहाँ पर तो NHAI ने 2 पत्थरों के ऊपर ही डंगे का निर्माण कर दिया है। उसको लेकर तो पहले ही कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि रिपेयर के नाम पर जब तक के महज खानापूर्ति होती रहेगी तो उसकी वजह से लोगों इस तरह का सड़कों को नुकसान होता रहेगा। और यह पॉइंट जो हम आपको पुलिस लाइन वाला पॉइंट दिखा रहे हैं ये इससे पूर्व 6 बार धंस चुका है। और ऐसा नहीं है कि 6 बार धंसा है तो कोई 6 वर्ष लगे हैं, 2-3 वर्षों में ही। और इस बार तो करीब 1 महीने बाद ही सड़क में दरारें पड़नी शुरू हो गई थी, जब बरसात के बाद बरसात के दौरान यहाँ पर नुकसान हुआ था। काफ़ी पॉइंट करीब 50 से 60 फुट यह सड़क लंबाई में धंस गई थी और गहराई में देखें तो 6-7 फुट के आसपास का 6-7 फुट थी। तो इसके जब रिपेयर शुरू हुई, इसका नए सिरे से थोड़ा सा डंगा बनाया गया तो करीब नवंबर महीने में काम ख़त्म हुआ था और दिसंबर का महीना सही निकला। जनवरी में दरारें पड़नी शुरू हो गई। 30 जनवरी को जब बारिश हुई तो दरारें और गहरी होती गई और स्थिति यह है कि आज सड़क की कंडीशन इस तरह की हो गई है। लेकिन इससे भी सबक नहीं लिया गया है और फिर एक बार फिर से रिपेयर के नाम पर महज औपचारिकताएँ यहाँ पर पूरी की जा रही है, लिपापोती की जा रही है। अब प्रशासन से हमारा आग्रह है कि मौके पर आए, देखें कि किस तरह से रेस्टोरेशन के काम 4 लेन के हो रहे हैं। यदि इसी तरह के निर्माण कार्य हुए तो बरसात के दिनों में, बरसात को ज़्यादा वक्त नहीं है, बरसात के दिनों में फिर से वही नुकसान हिमाचल प्रदेश के को झेलना पड़ सकता है और सोलन क्षेत्र के लोगों को झेलना पड़ सकता है, जैसा नुकसान पिछली बरसात में देखने को मिला। और यही वजह रही कि कसौली के विधायक चाहे सोलन के विधायक हो, उन्होंने 4 लेन को जिम्मेवार ठहराया था जो उनके क्षेत्र में ज़्यादा नुकसान हुआ था और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उसकी एक यह भी वजह है। देखते हैं कि प्रशासन इस संबंध में क्या इस मामले का संज्ञान लेते हैं या नहीं। यदि नहीं लेते हैं तो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेगी, अगर संज्ञान लेते हैं तो लोगों की मुश्किलें का समाधान समय से पहले ही हो जाएगा, बरसात से पहले ही हो जाएगा। अदरवाइज़ लगता नहीं कि जो यह निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ये ज़्यादा दिन तक इस बार भी टिकेगा। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत